डियर स्टूडेंट, नए लेक्चर में आज हम बात करेंगे सीखे इंग्लिश जीरो से, यानी कि इंग्लिश की जहाँ से शुरुआत है आज वहाँ से बात करते हैं हम उन स्टूडेंट के लिए। बड़ा ही सुपर डुपर रहने वाला आज का लेक्चर जो इंग्लिश को शुरू से सीखना चाहते हैं। यानी कि जब हम इंग्लिश सीखने की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग का मतलब होता है सहायक क्रियाएं। सहायक क्रियाएं इंग्लिश में 24 हेल्पिंग होती हैं और उन्हें दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहली होती हैं प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब और दूसरी होती हैं मॉडल्स एक्सिलरी वर्ब। देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हेल्पिंग वर्ब की परिभाषा, यानी कि डेफिनेशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब। A verb that comes before the main verb is called helping verb. वह वर्ब जो मुख्य क्रिया से पहले आती है, किस सेंटेंस में वह वर्ब जो मुख्य क्रिया से पहले आती है हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। जिस तरह से मोहन इज स्टडिंग इन हिज रूम, मोहन अपने कमरे में पढ़ रहा है। इस वाक्य में इज हेल्पिंग वर्ब है और स्टडिंग मेन वर्ब है। I was going to market yesterday. मैं कल बाजार जा रहा था। इस सेंटेंस में was हेल्पिंग वर्ब है और going मेन वर्ब है। He had done the work. वह कार्य कर चुका है या उसने कार्य कर लिया है। इस सेंटेंस में had हेल्पिंग वर्ब है और done मेन वर्ब है। I am going to tell you one more definition of helping verb. A helping verb is a verb that is used with another verb to express person, number, mood or things or tense. I am going to tell you the definition of helping verb once again. A helping verb is a verb that is used with another verb टू एक्सप्रेस पर्सन, नंबर, मूड और टेंस। अर्थात वह वर्ब जो दूसरे वर्ब के साथ आकर व्यक्त करती है किसी व्यक्ति को, किसी संख्या को, किसी मूड को, यानी कि क्या मूड है, या किसी टेंस को या किसी काल को दर्शाती है, हेल्पिंग कहलाती है। इन टुडे लेक्चर आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट हेल्पिंग वर्ब। अब देख लेते हैं। There are 24 helping verbs in English. इंग्लिश में 24 सहायक क्रियाएं होती हैं और इन्हें दो जगह बांटा गया है। पहला पार्ट है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, दूसरा पार्ट है मॉडल्स एक्सिलरी वर्ब। 24 में से पहली जो 13 है, पहली जो 13 है वो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब कहलाती हैं और उसके बाद की जो 11th है, 11 है, वो मॉडल्स एक्सिलरी वर्ब कहलाती हैं। पहले देख लेते हैं प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। डू, डज, डिड, इज, आर, एम, वॉज, वर, हैड, हैव, हैड, विल, शैल आर प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। देयर आर 13 प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब इन इंग्लिश विच आर द फॉलोइंग। इसके बाद बात करते हैं मॉडल्स एक्सिलरी वर्ब। कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, ought to, डेयर, नीड, यूज टू। इनकी संख्या 11 होती है, यानी कि प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब 13 होती हैं और मॉडल्स एक्सिलरी वर्ब 11 होती हैं। दोनों मिलाकर जो 24 हैं वो कहलाती हैं हेल्पिंग वर्ब। I am going to tell you one more very important thing. देखिए आप ध्यान से। Combination of helping verbs and main verb is called verb phrases. यानी कि जब दोनों वर्ब एक जगह मिल जाती हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, तो उनका कॉम्बिनेशन जो है वो कहलाता है वर्ब फ्रेजेज, वर्ब का वाक्यांश। जिस तरह से इज ईटिंग, इसमें हेल्पिंग वर्ब है
ईटिंग मेन वर्ब है, ये वर्ब फ्रेज हो गया। वाज गोइंग, इसमें वाज हेल्पिंग वर्ब है और गोइंग मेन वर्ब है, ये भी वर्ब फ्रेज हो गया। एम प्लेइंग, खेल रहा हूं, इसमें एम हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग मेन वर्ब है, ये भी वर्ब फ्रेज हो गया। आई मीन टू से द कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब and main verb is called verb phrases. I am going to tell you once again the definition of helping verb. A verb which is used before main verb is called helping verb. वह वर्ब जिसका प्रयोग मुख्य क्रिया से पहले होता है सहायक क्रिया कहलाती है। अंग्रेजी में 24 सहायक क्रिया होती हैं। There are 24 helping verb in English. I am going to tell you once again. 2000 मैं बताता हूँ आपको विस्तार से 24 सहायक क्रिया के बारे में। Is, am, are, was, were, have, had, do, does, did, will, shall। ये पहली जो 13 हैं ये कहलाती है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। इसके बाद कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, डेयर, नीड, यूज टू, ये 11 कहलाती हैं मॉडल्स एक्सिलरी वर्ब। तो इनकी संख्या हो गई, टोटल संख्या 24 होती है। तो देयर आर 24 हेल्पिंग वर्ब इन इंग्लिश। अंग्रेजी में 24 सहायक क्रिया होती हैं जो मैं आपको बता चुका हूं। और इंग्लिश लैंग्वेज को डीपली जानने के लिए आप समझ सकते हैं हेल्पिंग वर्ब का क्या इंपॉर्टेंस है। हेल्पिंग वर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इसेंशियल टू लर्न इंग्लिश डीपली। यदि आपको इंग्लिश को डीपली सीखना है तो आपको हेल्पिंग वर्ब को सीखना ही पड़ता है। हेल्पिंग वर्ब का जो इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आई मीन टू से हेल्पिंग वर्ब आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इफ यू वांट टू नो इंग्लिश डीपली। यदि आपको इंग्लिश डीपली सीखना है तो आपको हेल्पिंग वर्ब का अध्ययन करना ही होगा। हेल्पिंग वर्ब इज वेरी इसेंशियल, इट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज का बड़ा ही एसेंशियल पार्ट है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रियाएं। ये इंग्लिश में 24 होती हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। इस तरह की जानकारी के लिए हमारे अपने चैनल स्पोकन इंग्लिश चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना भूलें। दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव ए वेरी नाइस डे।